हेलो दोस्तों, आज जो मैं आपके सामने एक कहानी सुनाने जा रहा हूं, अगर एक कहानी आप पूरा सुन लिए तो जिंदगी में बिजनेस करने से कभी नहीं डरोगे। चलो कहानी स्टार्ट करते हैं। मुजफ्फरपुर जिले के एक छोटे से शहर मोतीपुर में एक मोहन नाम का लड़का रहता था। उनके घर की आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी। पिता मोतीपुर में ठेला चलाने का काम करता था, जिससे उनकी कमाई बहुत कम होती थी। उसी से उन्होंने घर का खर्चा चलाने के साथ साथ मोहन की पढ़ाई की भी खर्चा उठाते थे। मोहन पढ़ने में बहुत तेज था। मोहन ने मैट्रिक और इंटर की परीक्षा में प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण हुआ। मैट्रिक और इंटर करने के बाद मोहन कुछ सोच रहा था, अब मैं क्या करूं। घर की आर्थिक स्थिति खराब होने के बाद उसने पढ़ाई छोड़ दी। मोहन ने सोचा अब तो कमाना ही पड़ेगा। मोहन ने शहर के एक छोटे से किराने की दुकान में काम करने लगा। मोहन को वहां काम करते करते 2 साल हो गए थे, लेकिन सैलरी बहुत ही कम। मोहन सोचा क्या मेरा जीवन इसी तरह चलेगा। मोहन ने सोचा नहीं, मैं अपना खुद का व्यापार ही करूंगा। लेकिन वह कौन सा व्यापार करे, ये मोहन को समझ में नहीं आ रहा था। मोहन अपने दोस्तों से पूछता कि मैं कौन सा व्यापार करूं, मगर एक दोस्त ने बताया कि तुम कपड़े का दुकान खोलो, उसमें बहुत ज्यादा मुनाफा है। दोस्तों ने कहा कि शहर से 200 का जींस लाओ और 800 से 900 तक बेचो। अगर दिन भर में 3 से 4 जींस भी बेच लोगे तो बहुत ज्यादा पैसा कमा लोगे। मोहन ने सोचा क्यों ना दुकान खोलने से पहले किसी पुराने दुकानदार से पूछ लिया जाए, क्या सच में कपड़े की दुकान खोलने में इतना प्रॉफिट है। पुराने दुकानदार ने कहा नहीं, अगर कपड़े के दुकान में इतना प्रॉफिट होता तो हर एक आदमी सिर्फ कपड़े का ही दुकान खोलते। दुकानदार ने कहा चलो मैं आज तुम्हें बताता हूँ कि कपड़े के दुकान में कितना प्रॉफिट है और कितना नुकसान है। तुम जब कपड़े की दुकान खोलोगे तो बड़ा सा रूम, 2 से 3 स्टाफ जरूर रखना होगा। कपड़े के दुकान में 6 महीने के बाद कपड़े पर चित्ती पड़ने लगता है, जिससे कपड़ा खराब हो जाता है, जिससे वह कपड़ा नहीं के बराबर बिकती है। अगर बिकती भी है तो बहुत कम दाम पे, जिससे दुकानदार को बहुत नुकसान उठाना पड़ता है। छोटे शहर के लोगों को उधार देने के बाद पैसा न के बराबर मिलता है, और अपने दिमाग से निकाल दो कि 2 से 300 के बढ़िया जींस नहीं आता, और कंपटीशन के दौर में बहुत ज्यादा मुनाफा नहीं कमा सकते। मोहन ने सोचा अरे कपड़े के दुकान में तो बहुत ज्यादा रिस्क है, चलो कोई और ही बिजनेस किया जाए। फिर मोहन के दिमाग में आया कि चलो फल का कारोबार करते हैं। लेकिन एक जब दोस्त से पूछा तो दोस्त ने कहा फल भी तो 2 से 3 दिन बाद खराब हो जाते हैं, तो फिर उसमें कितना प्रॉफिट कमा लोगे, उससे ज्यादा तुम्हारा नुकसान हो जाएगा। मोहन ने सोचा हाँ इसने ठीक ही कहा है कि इसमें बहुत ज्यादा रिस्क है, लेकिन मैं करूँ क्या, कोई समझ में नहीं आ रहा है। फिर मोहन को एक आइडिया आया कि मोबाइल रिपेयरिंग का काम क्यों ना शुरू किया जाए। उसमें अगर दिन भर में एक भी डिस्प्ले बदल लिए तो कम से कम 1000 तो कमा ही लेंगे। लेकिन फिर मोहन ने एक दोस्त से पूछा क्या यह बिजनेस सही रहेगा। दोस्त ने कहा भाई अगर 1000 कमा लोगे, अगर मोबाइल रिपेयरिंग के दौरान अगर किसी का मोबाइल डिस्प्ले खराब हो जाता है तो उससे बहुत ज्यादा कीमत चुकानी पड़ेगी। मोहन ने सोचा हाँ मोबाइल रिपेयरिंग में भी रिस्क है। मोहन 3 बिजनेस से डर चुका था। उन्होंने सोचा क्यों ना बिजनेस गुरु से बात किया जाए। बिजनेस गुरु ने बताया कि हर एक बिजनेस में रिस्क है, जो रिस्क को हरा देता है वो सफल हो जाता है। बिजनेस गुरु ने बताया कि कोई भी बिजनेस अच्छा या खराब नहीं होता, बस उसे चलाने वाला अच्छा होना चाहिए। रिस्क लेने से कब तक डरोगे, डर तुम्हारे जिंदगी में कभी पीछा छोड़ने वाली नहीं है। अंत में यही कहना चाहता हूँ, यूं ही बैठे बैठे जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। जय हिंद, वंदे मातरम।